हेलो दोस्तों, आज हम देखिए मगध साम्राज्य पर राज करने वाले राजाओं के बारे में बताते हैं। कौन कौन राजा मगध साम्राज्य पर राज किए, किस किस वंश का मगध साम्राज्य पर। मगध मगध साम्राज्य पर राज करने वाला वंश, मगध साम्राज्य पर राज करने वाला वंश। आज इसको पूरा डिटेल से हम जानेंगे। इसका ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए। हसीन मासुका साथ, ट्रिक एक लेन का ट्रिक है। हसीन मासुका साथ, हसीन मासुका साथ एक लाइन का ट्रिक है। हसीन मासुका साथ हर्यक वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, देख लीजिए। शिशुनाग वंश। इसका पहला संस्थापक कौन था, अंतिम संस्थापक कौन था, पूरा आज डिटेल से हम इसको बताएंगे। पहले ट्रिक पर देख लीजिए कौन कौन वंश मगध साम्राज्य पर राज किया। हसीन मासुका साथ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश या नंद वंश, नाग वंश या नंद वंश, इसी को नंद वंश भी कहते हैं। नंद वंश, नाग वंश या नंद वंश। मास है मूल वंश, सबसे विशाल सम्राट मौर्य वंश का था। अंतिम आप लोगों को पता होगा राजा सम्राट अशोक के बारे में। मौर्य वंश, सुंग वंश, सोम वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश। ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक एक लाइन का मगध साम्राज्य पर राज करने वाले वंश क्रम से लिख देते हैं। क्रम से, सभी क्रम से है। हसीन मासुका साथ, आज के बाद मगध साम्राज्य पर राज करने वाले वंश के बारे में आप लोगों को पता हो जाएगा। मगध, हसीन मासुका साथ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग या नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कनव वंश, सातवाहन वंश। आज हम इसको पूरा डिटेल से बताते हैं। अब हर्यक वंश के बारे में पूरा डिटेल से। एक मिनट देखिए। इसके वंश के बारे में डिटेल से हम बताते हैं। पहले हर्यक वंश, इसको डायग्राम पर हम समझा देते हैं। हर्यक वंश को, हर्यक वंश। इसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार। इसका स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुआ था। 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व। ये मगध साम्राज्य का वास्तविक साम्राज्य इसी को माना जाता है, बिंबिसार को, हर्यक वंश को। इसमें कितना राजा शासन की सब हम क्रम से लिख देते हैं। इसका बिंबिसार के बाद उदीन राजा शासन किए। इसके बाद 492 से 460
ईसा पूर्व, 492 से 460 ईसा पूर्व। इसका अंतिम शासक आप लोगों को सबको पता होगा। इसका अंतिम शासक नागदशक, जिसे नागार्जुन कहते हैं। नागार्जुन ने अपने पिता मुंडा की हत्या कर दुष्ट तब राजा बना था। अंतिम शासक इसका, अंतिम शासक नागार्जुन, जिसे नागार्जुन भी कहते हैं, नागदशक। अंतिम शासक नागदशक, इसे नागार्जुन भी कहते हैं, इसे नागार्जुन भी कहते हैं, नागदशक। ये अपना पिता मुंडा की हत्या की थी। मुंडा की हत्या कर सिंहासन पाया था नागदशक, इसका अंतिम शासक। बिंबिसार का शासन काल 492 से 460 ईसा पूर्व रहा था, और उद्दीन का शासन 492 से 460 ईसा पूर्व रहा था। हत्या कर इस पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया नागदशक पर। इसका ही मंत्री लोग ये अपना पिता को जब हत्या किया नागदशक का, तो राजद्रोह का भी आरोप लगाया इसका सेनापति शिशुनाग राज। चलिए हर्यक वंश के बारे में फिर भी इतना डिटेल से जानेंगे। इसका संस्थापक था बिंबिसार। अब इसके बाद हम शिशुनाग वंश के बारे में भी जानते हैं। शिशुनाग वंश के बारे में, इसका सेनापति, नागदशक का सेनापति शिशुनाग था। लिख देते हैं शिशुनाग। ये आरोप लगाया देशद्रोह का नागदशक पर, क्योंकि अपना पिता मुंडा की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था नागदशक। आप चलिए आप शिशुनाग वंश के बारे में हम जान लेते हैं पूरा डिटेल से। शिशुनाग वंश के बारे में जान लेते हैं। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग वंश ही था। शिशुनाग, इसका संस्थापक शिशुनाग ही था। शिशुनाग, इसका संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। इसका शासन काल चला 413 से लेकर 395 ईस्वी पूर्व। 413 से लेकर 395 ईसा पूर्व, 413 से 395 ईसा पूर्व इसका शासन काल रहा, संस्थापक शिशुनाग का। इसके बाद कलाशेख आया। कलाशेख का शासन काल 395 से 377 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद कलाशेख, आप लोग को दिख रहा है कलाशेख 395 से 377 ईसा पूर्व 395 से 377 ईसा पूर्व। इसका अंतिम शासक नंदीवर्मन था। इसका अंतिम शासक पूरा इसको डिटेल से एक बार लिख लीजिएगा। हम सभी को ट्रिक पर पहले लिख दिए मगध साम्राज्य पर कौन कौन वंश का राजा राज किया था, तब उसके बारे में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कनव वंश, सातवाहन वंश सबको डिटेल से भी बता देते हैं एक बार। अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन, इसका शासन काल 349 से लेकर 345 ईसा पूर्व रहा। चार वर्ष का इसका शासन काल रहा। 349 से लेकर 345 ईसा पूर्व इसका शासन काल यहाँ से यहाँ तक रहा। ठीक ना है। चलिए इसके बाद हम
नागवंश के बारे में जान लेते हैं। नागवंश के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा। नागवंश या नंदवंश, नंद, इसी को नंदवंश भी कहते हैं। इसका अंतिम शासक सभी लोगों को पता होगा धनानंद, जो एक ब्राह्मण चाणक्य कौटिल्य की अपमान किया था, और अपमान किया था तब वो प्रतिज्ञा ले लिया था चाणक्य शिखा खोलकर, जब तक तुम्हें सिंहासन से उतार कर किसी योग शासन को न इस पर बैठा दूंगा तब तक हम अपना शिखा नहीं बांधेंगे। देखिए, कोई भी चीज हो प्रतिज्ञा लीजिए, कुछ नहीं होता है, पूरा डिटेल से मेहनत कीजिए और पूरा उत्साह के साथ पढ़िए। कोई भी, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, पूरा डिटेल से पढ़िए। लगातार पढ़ते रहेगा तो एक न एक दिन सफलता प्राप्त जरूर होगा। इन नागवंश का संस्थापक था महापदन। इसको बोला जाता है एक निम्न जाति के बेटा था। ठीक ना। इसका अंतिम शासक हम बता देते हैं। अंतिम शासक आप सभी लोग को पता होगा धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर उसका सिंहासन छीन लिया था धनानंद का। अंतिम शासक धनानंद। इसका शासनकाल चला 341 से 321 ईस्वी तक। इसी के काल में न इसका शासनकाल यहां से यहां तक चला। आप चलिए मौर्य वंश के बारे में, जो भारत के सबसे बड़ा अखंड भारत की सपना दिखाए थे नहीं और बनाए थे, प्रूव्ड भी किया था सम्राट अशोक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी पूरा भारत का हिस्सा था। उसके समय में भारत अखंड भारत था। चलिए आप मौर्य वंश के बारे में बता देते हैं, जो कि भारत का सबसे विशाल वंश है, मौर्य वंश। मौर्य वंश सभी लोग को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका स्थापना हुआ। और महाविद्वान चाणक्य अर्थशास्त्र, जो इसका गुरु था, इस पर तो ढेर सारा एपिसोड भी बना है। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका शासन काल देख लीजिए 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व इसका शासन काल रहा। मौर्य वंश के बाद इसका बेटा आप लोग पता होगा बिंदुसार। हाँ, बिंबिसार को भी हत्या किया था अजातशत्रु हर्यक वंश में। हर्यक वंश में बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु हत्या की थी। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का कौन ईस्वी तक राज चला? 322 ईसा से लेकर 1498 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद आप लोग को पता होगा इसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार और बिंदुसार। अब बिंदुसार मौर्य वंश के सेकेंड राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार, उसका बेटा का नाम अशोक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, उसका बेटा का नाम अजातशत्रु था। आप लोगों को पता होगा वो अपना पिता को ही हत्या की थी। और उसी वंश में नागदशक, जो अपना पिता मुंडा की हत्या की थी। चलिए
अब बिंदुसार, बिंदुसार का शासन काल 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक चला। 272 ईसा पूर्व। इसके बाद सम्राट अशोक, भारत का सबसे ग्रेट राजा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक सबसे ग्रेट राजा, ये विश्व लेवल का राजा था। जैसे सिकंदर, सम्राट अशोक। देखिए सिकंदर के बारे में नाम लेते हैं तो हमको पोरस का बहुत याद आता है सभी को। पोरस भारत का वह पुत्र था जो सिकंदर को रोका था। देखिए किसी के सामने में विशाल सेना हो, आपके सामने में बहुत छोटा सेना हो तो पराजित होएगा, लेकिन पोरस ने सिकंदर को बहुत टक्कर दी थी, राजा पोरस। सम्राट अशोक का शासन काल आप लोगों को दिखाई दे रहा है 268 से 232 तक इसका शासनकाल था सम्राट अशोक का। कलिंग के युद्ध आप लोग को पता होगा, कलिंग के युद्ध से इसका दिल पिघल गया था। लाखों सैनिक की हत्या के बाद ने हथियार छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। अपना बेटा और बेटी को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। बौद्ध धर्म भारत, भगवान बुद्ध के बारे में क्या बताए, भगवान बुद्ध के बारे में एक दिन डिटेल से बताएंगे। आज अगर पूरा वर्ल्ड भारत को समान दृष्टि से देख रहा था तो भगवान बुद्ध है। एशिया ऑफ लाइट वैसे भगवान बुद्ध को नहीं कहा जाता है, उसी के कारण आज भारतवर्ष को कुछ समान से देखा जाता था। भगवान बुद्ध के बारे में तो आप लोग को एक दिन पूरा डिटेल से बताएंगे। 6 वर्ष तक पूरा तपस्या की थी, अखंड तपस्या। भगवान बुद्ध नास्तिक स्तर पर ध्यान नहीं देता था। देवता है या नहीं उस पर नहीं वो ध्यान देता था। वो बोलता था आप कुछ कीजिए, जो काम है आप किसी के बात मत मानिए, मेरा भी बात मत मानिए, आप पहले कीजिए, उसमें सेटिस्फाइड होइए तब उसको मानिए। ओंगली माल डाकू कितना खतरनाक था, वो अजातशत्रु के समय का था। उस समय हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु था और आप लोगों को पता होगा उसका भी दिल पिघला दिया था। भगवान बुद्ध के बारे में लेकिन डिटेल से बनाएंगे 15-20 मिनट का वीडियो। सम्राट अशोक का यहाँ इसका अंतिम शासक मौर्य वंश का देख लीजिए। इसका अंतिम ऊपर में लिख देते हैं, अंतिम शासक बृहदमौर्य था। बृहद्रथ मौर्य। इसका शासन काल भी देख लीजिए 187 से 180 ईसा पूर्व में हुआ था इसका शासन काल बृहद का। इसका सेनापति ही हत्या कर दिया था बृहद का। माने मौर्य वंश का कमजोर शासक प्रतीत हुआ बृहद। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग, आप लोगों को पता होगा, पुष्यमित्र शुंग ने इसको हत्या कर मार कर अपना वंश, अपना राजा घोषित किया था शुंग वंश का। बृहद्र की हत्या की थी यही पुष्यमित्र शुंग, आप लोगों को पता होगा। इसका सेनापति था बृहद्रथ का, यही हत्या की थी। पूरा जितना पढ़ा है पूरा एक बार लिख लीजिएगा। देखिए वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है लेकिन हम पूरा डिटेल से बताते हैं। चलिए मौर्य वंश के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त कर लिए। अब शुंग वंश के बारे में भी जान लीजिए। बृहद्र की हत्या की थी शुंग वंश।
पुष्यमित्र सुंग, सॉरी, सुंग वंश। सुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र सुंग। इसका अंतिम शासक इसका शासन काल 185 ईसा पूर्व था। इसका अंतिम शासक देवभूति, अंतिम शासक देवभूति। इसी का मंत्री, देवभूति का मंत्री इसका भी हत्या कर दिया था, वासुदेव इसी का मंत्री था, जो देवभूति जी का हत्या किया था, महाराज देवभूति का। इसी का मंत्री देवभूति ने, वासुदेव ने हत्या की। किसका? देवभूति का। चलिए अब कनव वंश के बारे में जानते हैं। यही देवभूति हत्या कर कनव वंश का स्थापना की थी। कनव वंश, इसका संस्थापक आप लोगों को पता होगा, संस्थापक देवभूति, यही हत्या की थी देवभूति जी का। इसका संस्थापक वासुदेव। बहत्तर ईसा पूर्व में हुआ था इसका स्थापना। इसमें कुल 4 राजा राज किया, कुल 4 राजा। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। अंतिम शासक सुशर्मा। सुशर्मा को भी हत्या किया था, सुशर्मा को